हाय एवरीवन। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट थर्ड होगा और इस थर्ड पार्ट में हम ट्राई करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और सबसे पहला और सिंपल न्यूमेरिकल क्या है, और यहाँ पर आप देखो हम एक हमारे पास एक एप्लीकेशन रह गई थी ईसीएस में जो सेकंड पार्ट का था हमारे पास। उसमें क्या है, प्रिडिक्शन नहीं बताया था हमने आपको। असल में प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन हम तभी करते हैं जब हमें ई नोट निकालना आता हो। हम पहले ई नोट निकालना सीखेंगे, उसके बाद प्रिडिक्ट करेंगे कोई सेल रिएक्शन होगी या नहीं होगी। हमारे पास क्वेश्चन है पहला, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया हमें, स्टैंडर्ड ईएमएफ पूछा है, ठीक है। और देखो ये हमें ईसीएस ना यूज करनी पड़े, नहीं तो मैं आपको ईसीएस उठाता, ईसीएस उठा के बताता कि जिंक का क्या होता है। जिंक का होता है -के 0.76 और एजी का होता है +के 0.80। हमने दिया है यहाँ पर, जैसे मैंने कहा था क्वेश्चन में आपको मिलेगा, ये घबराने की बात नहीं है। चलिए देखते हैं। हम्म, सबसे पहले स्टैंडर्ड की बात किया, अगर कोई स्टैंडर्ड सेल है तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी वो 1 मोलर होगी। टेम्परेचर होगा उसका 298 केल्विन। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें 298 या फिर 25 डिग्री सेल्सियस। अगर हम गैस यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम हाइड्रोजन यूज करेंगे किसी मेटल की सरफेस पर, तो उस हाइड्रोजन का जो प्रेशर होगा वो होगा 1 एटीएम। अगर ये कंडीशन है तो कोई भी इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड नहीं है, अगर स्टैंडर्ड की बात हम ये नहीं करते तो उसके लिए है नर्स्ट इक्वेशन, जिसका डिस्कस हम इसी वीडियो में आगे करेंगे। चलिए खैर ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पे रिडक्शन देख लो इस इक्वेशन में, या ऑक्सीडेशन देख लो, या उससे बेटर तरीका है मेरे पास। आप ना, आपको अगर एक गैल्वेनिक सेल मिल गई साल्ट ब्रिज के साथ लगी हुई, तो आपके तो बल्ले बल्ले है, कुछ करना नहीं पड़ना। लेकिन आपको अगर रिएक्शन मिली है, रिएक्शन से आप गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन जैसे हमने सिखाया था आपको, अगर ऐसे करोगे तो ज़्यादा ज़्यादा बेटर होगा। देखिए जिंक से यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव 0 से +2, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, गैल्वेनिक सेल में लेफ्ट साइड पर। साल्ट ब्रिज से ऐड कर दो। स्टैंडर्ड की बात करिए तो मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी वो 1 मोलर होगी। सुनो, पॉजिटिव से मतलब 1 पॉजिटिव से 0 हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर हम करेंगे Ag पॉजिटिव टू Ag 1 मोलर, जैसे मैंने आपसे कहा था। रिप्रेजेंटेशन आ गई। लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड में क्या है आपका ऑक्सीडेशन, है ना। राइट साइड में क्या है आपका रिडक्शन। रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन करना है, या फिर सीधी बात है जब आपके पास गैल्वेनिक सेल में ये रिएक्शन आ गई है तो आपको ई नोट निकालने के लिए क्या करना होगा, मैं आपको बता चुका पिछली वीडियो में, राइट माइनस लेफ्ट। ई नोट माइनस राइट माइनस लेफ्ट। राइट का क्या है मेरे पास, देखो मेरे पास राइट में क्या है, एजी है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, 0.80 में को 0.80 माइनस माइनस लेफ्ट में मेरे पास क्या है, लेफ्ट में मेरे पास जिंक है, तो जिंक का जो ई नोट है मुझे वो माइनस करना पड़ेगा। वो कितना है मेरे पास, माइनस का माइनस माइनस प्लस है, बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना ये, +0.76। आपका जो आंसर होगा यहाँ पे दोनों ऐड कर लीजिए, 6 और 15। तो अगर पॉइंट है तो 1.56 वोल्ट्स आपका आंसर। ये आपका स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ है। ओके, अब मैं आपसे कह रहा था कि अगर मेरे पास स्टैंडर्ड नहीं है तो मैं क्या करूँगा। उससे पहले हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को मैं नहीं करूँगा, आप इस क्वेश्चन को जैसे कि आपको मेरी ईमेल आईडी पता है, मेल कर सकते हो आंसर इसका, या फिर उससे बेटर तरीका है, मैं क्या बोल रहा हूँ मेल करने का तरीका। मेल तो आपको जब करना है जब मुझसे कुछ पूछना हो। आप बेटर तरीका ये है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फिलहाल मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको करना है। आपको जो ये सेल है, इस सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। मतलब इसका आपको क्या डिटरमाइन करना है, ए नोट सेल। कॉपर का क्या होता है, कॉपर का जो ई नोट है वो कितना होता है, आप पिछली वीडियो में देख सकते हो, ना देखना पड़े इसलिए बता रहा हूँ मैं। और जिंक का आपको ऊपर ही है यहाँ, कितना होता है इसका, -के 0.76, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई जरूर कीजिए। अच्छा मैं आपको बता रहा था
कि प्रिडिक्ट कैसे करेंगे हम कोई रिएक्शन होगी नहीं होगी। देखिए, सबसे पहला, अगर आपका, असल में इसको बोलते हैं फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, क्या बोलते हैं, ये टॉपिक का नाम है फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन, मतलब रिएक्शन होगी या नहीं होगी, रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया, एक ये एग्जांपल लेते हैं, Zn प्लस 2Ag पॉजिटिव, 2Ag प्लस Zn पॉजिटिव। अब जो इस रिएक्शन का ई नोट सेल निकल कर आया है वो कितना आया है, कुछ निकल का आया, पॉजिटिव आया, ये निकल का आया था 1.56 पॉजिटिव आया। अगर आपका ए नोट सेल पॉजिटिव है तो रिएक्शन होगी आपकी पीएसिबल। अगर आपका ए नोट सेल निकल कर आता है नेगेटिव में तो रिएक्शन क्या होगी आपकी, नॉट फिजिबल। अगर आपका ई नोट 0 आता है तो आपकी, अगर आपका ई नोट 0 आता है तो आपकी रिएक्शन होगी, अगर 0 आता है तो आपकी रिएक्शन होगी इन इक्विलिब्रियम। जो आपकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो कहाँ रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ओके, ये रिएक्शन की फिजिबिलिटी थी। इसके बाद सीखते हैं नस्ट इक्वेशन। देखिए, आप कर लोगे, मैं आपको क्वेश्चन और भी दे दूंगा रिएक्शन वीडियो के लास्ट में, आप वो करिए, प्रैक्टिस कीजिए उनकी, आपको एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से मिलने की पूरे पूरे चांसेस होंगे। देखिए, नस्ट इक्वेशन, अगर मैंने जैसे हमने आपसे कहा था, अगर सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है तो उसके सेल पोटेंशियल निकालने के लिए हम यूज करते हैं नस्ट इक्वेशन। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जो नस्ट इक्वेशन आपकी होगी वहाँ पर हम यूज़ कर रहे थे ईएमएफ के लिए ई नॉट, ये जो यूज कर रहे थे ई नॉट, अगर मैंने ई नॉट लिख दिया तो यहाँ पे इसका मतलब है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। हम यहाँ पे केवल यूज करेंगे ई या फिर ई सेल, मीन्स सेल पोटेंशियल नॉट स्टैंडर्ड। यहाँ पे ई नोट सेल या फिर ई नोट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, कंसिडर कीजिए कोई मेरे पास इक्वेशन इस तरह की है, ए कोई सेल रिएक्शन है ना, ए बी और यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, कंसिडर कीजिए यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं। काम करो, आप इसको ऐसे लिख दो, सी डी और डी, मैं एम लिखना चाह रहा था, मैंने एम नहीं लिखा, फिर एन भी आता इसलिए मैंने एम यहाँ एन यहाँ पर लिखा, तो मैंने एन का यूज़ नहीं किया। वो तो कुछ भी ले लो आप, एक्स वाई ले लो, एक्स वाई जेड ले लो, है ना, पी क्यू आर एस ले लो, कुछ भी ले लो आप, मैंने ए बी सी ले लिया। तो अगर इसके लिए हम नस्ट इक्वेशन लिखते हैं तो कुछ हम ऐसे लिखेंगे, ई या फिर ई सेल जैसे मैंने आपसे कहा इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है ई नोट सेल, या केवल ई नोट लिखो आप ई नोट भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस आर टी गैस कांस्टेंट टेम्परेचर है, इन सब के बारे में बात करेंगे क्या चीज़ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन एफ फैराडे कांस्टेंट माइनस कैन आर टी अपॉन एफ एल एन, नेचुरल लोग है, ध्यान दो, लोग बेस 10 मतलब लोग नहीं है, नेचुरल लोग है एल एन, या लोग बेस ईस को हम बोल देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। ठीक है, ये नेक्स्ट इक्वेशन होगी। अब देखिए, कोई सपोज करो इक्वेशन ले रहा हूं मैं यहाँ पर, सबसे जनरल इक्वेशन तो यही है, बच्चा यही सीखता है, ये वाली जो स्टार्टिंग में आपको बताई गई थी, है ना। इसके लिए अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो इस बार मैं केवल ई लिख रहा हूँ, ई इज इक्वल टू ई नॉट स्टैंडर्ड माइनस के आर टी अपॉन एन एफ। यहाँ पे जो रिएक्शन जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है वो 2 है वैसे, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे एन मान के चल रहा हूँ क्योंकि मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी है, मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी है। एन एफ एल एन, ध्यान दो, जेड एन 2 पॉजिटिव कंसेंट्रेशन, कॉपर की कंसेंट्रेशन अपॉन जेड एन कंसेंट्रेशन, कॉपर 2 पॉजिटिव कंसेंट्रेशन। अब ध्यान दो ये सॉलिड स्टेट में है,
भाई सॉलिड स्टेट में है ना, दोनों सॉलिड स्टेट में है। कंसंट्रेशन की एक हो जाएगी, मतलब ये मैं यहाँ पे 1 रख दूँ, यहाँ पे 1 रख दूँ के ई नॉट इज इक्वल टू माइनस के आर टी अपॉन एन एफ एल एन जेड एन 2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव। ठीक है, ये आपकी नस्ट इक्वेशन लिखनी आ गई। कभी कभी क्या होता है, सवाल ये पूछ जाता है कि कोई इक्वेशन दे दिया आपको, इसकी नस्ट इक्वेशन लिखो, तो मैंने वो लिखी है। नस्ट इक्वेशन अभी पूरी नहीं हुई, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे जो एन है वो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इन द रिएक्शन। यहाँ पे 2 है, इस इक्वेशन के लिए 2 है, क्योंकि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, लेकिन मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा। ठीक है, अगर कोई नेक्स्ट इक्वेशन आपको लिखने के लिए देता है, इसके लिए देता है ऐसा बोल दो, तो आपको आपको एन की जगह क्या लिखना है, 2 लिखना है। नेक्स्ट इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं आपको कुछ और सिखाने वाला हूँ यहाँ पर। मेरा पर्पज़ ये नहीं है, मेरा पर्पज़ नेक्स्ट इक्वेशन को जनरली लिखना है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव लिखा आपने, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ ना, तो Zn2 पॉजिटिव कौन सी स्टेट है भाई, Zn2 पॉजिटिव कौन सी स्टेट है, रिड्यूस स्टेट है ना। यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव क्या हुआ, रिडक्शन हुआ ना, तो यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव कैसी स्टेट है, ऑक्सीडाइज स्टेट है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस के आर टी अपॉन एन एफ एल एन कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड स्टेट, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। और अब हम इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं देखो अब भी n की वैल्यू नहीं लिखूंगा, क्योंकि n की वैल्यू हर एक इक्वेशन के लिए अलग अलग आएगी। E इज इक्वल टू ई नोट माइनस के आर की वैल्यू यहाँ पे होती है, गैस कांस्टेंट है 3.14 जूल कैलोरी इनवर्स मोल इनवर्स। टी टेम्परेचर है यहाँ पे हम लेंगे 298, 298 कैलोरी, कैलोरी में लेंगे, डिग्री सेल्सियस में आप यहाँ पे नहीं लोगे। यहाँ पे n की वैल्यू होगी हर इक्वेशन के अलग अलग, फैराडे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होगी 96500 एल एन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव। एक काम करिए यहाँ पर 8.314 298 n 96500, यहाँ पर log अगर आप लिखोगे, अगर आप यहाँ पर log लिखोगे, है ना, अगर हमें log लिखोगे log बेस 10, तो आपको यहाँ पर 2.303 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे जगह नहीं बची बच्चों। 2.30 मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 2.303 से मल्टीप्लाई। ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं, जब भी हम नेचुरल लॉग या लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में चेंज करते हैं, तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। Zn2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव, इन सब को हम कैलकुलेट करने के बाद 2.303 8.315 और 298 को मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम 96500 से डिवाइड करते हैं, तो मेरे पास आता है 0.0591 अपॉन n log बेस 10। देखो अगर आपने log लिख दिया, इसका मतलब log बेस 10 ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर log बेस 10 लिख रहे हो तभी log बेस 10 है, नहीं। Zn2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव। ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन हो गई। यहाँ पे अगर आप इसके लिए इस इक्वेशन के लिए सोल्व करना चाहते हो, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखिए, Zn कॉपर 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो भी दी गई है वो रखिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे हम नेक्स्ट पेज से सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन, कोई भी उठाएंगे क्वेश्चन। देखिए जैसे हमारे पास न्यूमेरिकल है ये वाला, ऐसे न्यूमेरिकल जनरली इंपॉर्टेंट होते हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए, क्योंकि एक तो इनमें कैलकुलेशन ज़्यादा आसान होती है ना। और एग्जाम के लिए ध्यान दीजिए, वही क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वही आएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होगा जहाँ पे कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो सवाल देखते हैं ये वाला क्या कहता है। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। आप हमने जो कैलकुलेशन की है अभी नेक्स्ट इक्वेशन में पीछे, वो 298 केल्विन पर ही की है, तो हम वही इक्वेशन यहाँ यूज़ करेंगे।
इक्वेशन दी है हमें। सबसे पहली बात तो अगर आपको इक्वेशन मिली है तो उसे गैल्वेनिक सेल को जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पहले ऐसे बनाना है उसको। गिवन में दिया है Fe और Cr के रिडक्शन पोटेंशियल। सबसे पहली बात जो हमारे पास है, देखिए Cr है, 2 वगैरह तो मत लिखिए, ये नहीं, पहले Cr है, Cr3 पॉजिटिव में चेंज हुआ। अच्छा, मैं ऐसे काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे पहले हम n की वैल्यू निकालनी है। हमने आपसे n कहा था कि रिएक्शन में कि कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, वही तो n की वैल्यू है। देखिए Cr3 पॉजिटिव, सॉरी Cr से Cr3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। Fe2 पॉजिटिव से क्या हुआ, Fe हुआ। पक्की बात है 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ना है। यहाँ पे क्या हुआ ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हुआ है रिडक्शन। इन दोनों को हमें जोड़ना है क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन, भाई गैल्वेनिक सेल क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है ना। 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, काम कर रहे हैं हम। पहली बार तो हम इसको अच्छे से कर रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग मेथड अपनाएंगे। अब यहाँ एकदम ऐड नहीं करते, इस लाइन को भूल जाओ, ये लिखी चीज। 2 Cr इज इक्वल टू 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, 3 Fe2 पॉजिटिव, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 में 6 इलेक्ट्रॉन और 3 Fe। इस इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, इन इक्वेशन को, तो 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, तो 2 Cr प्लस 3 Fe2 पॉजिटिव इज इक्वल टू 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 3 Fe। ये आपकी इक्वेशन आई है। वही इक्वेशन आई तो देखो, वही इक्वेशन, इसमें कोई वो दोहरा ही नहीं है, ये तो वही आ गई इक्वेशन। हाँ बिल्कुल वही आ गई, लेकिन मुझे यहाँ पे रिएक्शन इन्वॉल्व मिले कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इस यहाँ पे, ठीक है। ये आपको देखना आ जाएगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आपको देखना आ जाएगा। आप किसी रिएक्शन को देख के डायरेक्टली बता सकते हो कि यहाँ पे एन जो होंगे 6 होंगे, यहाँ पे एन होंगे 2 होंगे, है ना, यहाँ पे एन जो होंगे 1 होगा। आप बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन अब स्टार्टिंग के बाद थोड़ा हम स्लो चलेंगे। यहाँ पे इनकी वैल्यू निकल के आई, ठीक है। अब इस इक्वेशन के लिए यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन हम लिखेंगे, तो लिखेंगे E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन। रख लेंगे, बाद में इनकी वैल्यू हमें पता 6 है। लोग बेस 10 कंसंट्रेशन, ध्यान दो इसी कंसंट्रेशन आएगी यहाँ पर, ध्यान दो भाई। अगर हम सेकंड पेज की बात करते हैं यहाँ पे, तो जिंक की कंसंट्रेशन आई थी, यहाँ पे क्या हुआ था ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे ये Cr3 पॉजिटिव पर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा Cr3 पॉजिटिव, नीचे क्या आएगा Fe2 पॉजिटिव। में यहाँ पे Fe और Cr इसलिए नहीं लिए क्योंकि यही कंसंट्रेशन 1 है, क्या ये ठीक है, नहीं। एबीसी वाली इक्वेशन में जब हमने यहाँ पे क्या किया था, एबीसी वाली इक्वेशन यहाँ इसमें पेज पर नहीं है। एबीसी वाली इक्वेशन में हमने किया था, जो मोल थे यहाँ पे वो पावर में लेके थे हम। एक भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी तो ये कहता है, ये क्या जाएंगे, पावर में जाएंगे, पावर में जाएंगे। तो Cr3 पॉजिटिव का स्क्वायर, Fe2 पॉजिटिव की क्यूब, ये सही है, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। अच्छा ठीक है, इतना हमने काम कर लिया। इसकी अगर आप सेल बनाना चाहते हो बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना दो, देख लो। Cr, तो Cr3 पॉजिटिव, ध्यान दो मोल इन्वॉल्व नहीं होते, 2 3 वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते सेल में। साल्ट ब्रिज Fe2 पॉजिटिव, Fe की कंसंट्रेशन क्या है Cr3 पॉजिटिव की, वो है 0.01 m। Fe2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या है 0.1 m, ठीक है, वो लिखी थी यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी हमें ए नोट भी चाहिएगा, ई नोट निकाल लो। ई नोट कैसे निकलेगा, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। हम यहाँ पे टाइम ले रहे हैं, आगे हम बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। राइट क्या है मेरे पास, एफ का मेरे पास क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस के 0.44। लेफ्ट में मेरे पास क्या है सी आर, और मेरे पास यहाँ पे सी आर का रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस के 0.74, माइनस 0.74, माइनस माइनस प्लस 0.74, क्या आएगा प्लस 0.30 वोल्ट आ जाएगा। ये ई नोट आ गया मेरे पास, क्या आ गया, ई नोट मेरे पास आ गया। अच्छा
ई नोट की वैल्यू रखो यहाँ पे -0.0591, यहाँ पे एन की वैल्यू रखो log बेस 10। Cr3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है मेरे पास यहाँ पर 0.01 और इसका स्क्वायर Fe3 पॉजिटिव कंसंट्रेशन की मेरे पास क्या है 0.1 और इसकी क्यूब। बस अब तो क्या करना है, सोल्व ही तो करना है इसको, मैं करके दे रहा हूँ आपको। लोग बेस 10 ध्यान दो, ये 0.01 है ना, 0.01 का मतलब क्या होता है आपका, 0.01 का मतलब क्या होगा आपका 10 की पावर माइनस के 2। भाई 0.01 है, एक दो के बाद पॉइंट है तो 10 की पावर माइनस के 2 और इसका इसने स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या मतलब है इसका 10 की पावर माइनस के 4, 10 की पावर माइनस के 4। 0.1 भी देख लो जरा, 0.1 का मतलब क्या होता है 10 की पावर माइनस के 1 और 10 की पावर माइनस के 1 की क्या हो कर दी इसने क्यूब कर दी, तो 10 की पावर माइनस के 3 सिंपली 10 की पावर माइनस के 3 है ना। नेक्स्ट पेज से देखते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो मेरे पास यहाँ पे क्या है, हम ई निकाल रहे हैं 0.30 माइनस के 0.0591 अपॉन 6 log बेस 10, 10 की पावर माइनस के 4, इसको मैं ऊपर ले गया क्या होगी +3 हो जाएगी, तो माइनस के 1 बचेगा 0.30 log 10 की पावर माइनस के 1 बचेगा, और 10 की पावर माइनस के 1 अगर मैं यहाँ पे लेता, क्योंकि देखो अगर मेरे पास log की प्रॉपर्टी है 10 की पावर अगर x होती है तो जो x है ये मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो x log 10 लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, तो मैं उसी प्रॉपर्टी से लिखूंगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस इधर ले आया मैं 0.3, ये प्लस हो जाएगा माइनस प्लस हो गया log बेस 10, और सबको पता है log बेस 10 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1, इसको हम छोड़ देंगे यहीं पर, ये 1 रख देंगे, ठीक है वो तो एक ही बात है, 1 की मल्टीप्लाई होगी 0.3059, ठीक है। अब 0.018 प्लस 0.0591 अपॉन 6, अब मुझे क्या करना है, मैं थोड़ा टाइम लूंगा यहाँ पर, इन दोनों को ऐड करके मैं 6 से डिवाइड करूंगा। देखिए जो कैलकुलेट करने के बाद आया है यहाँ पर, ये आया है आपका सॉरी 2391 अपॉन 6, इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या है 2396 अपॉन 6, और डिवाइड करने के बाद 6 आया है 0.31 वोल्ट। आप भी डिवाइड करके देख सकते हो, 6 है और ऐड करके डिवाइड करके देख लो, आंसर यही होगा आपका, ठीक है। तो फिलहाल इतना काम करना है आपको, फिलहाल इतना ही काम करना है आपको यहाँ पर। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम और भी न्यूमेरिकल देखेंगे और कुछ और भी टॉपिक ऐड करेंगे। फिलहाल ही मैं आपको यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दूंगा, आप उसको सोल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन होगा आपका, और मतलब ये जो है एक मैं केवल सेल लिखी है, इसकी लैंग्वेज नहीं लिखी है, लैंग्वेज में क्या लिखना है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल, है ना। तो इसका जो ई नोट है एस एन का, वैसे तो आप देख सकते हो ईसीएस में भी जो होगा आपका वो होगा 0.14 था माइनस के, ओके 0.14 था माइनस के, मैंने आपको लिख कर दे दिया। ये सीबीएसई 2018 में आया है, ये सीबीएसई 2018 में आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया है वाला, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा था अगर क्वेश्चन मिल देगा तो हाइड्रोजन का ईएमएफ नहीं, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल नहीं देगा, क्योंकि पता है जीरो होता है, पता होना चाहिए जीरो होता है, ठीक है। मैं आपको इसकी इतनी हेल्प करूंगा कि आपको मैं जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो लिख कर दूंगा, E इज इक्वल टू ई नोट आप कैसे निकाल लोगे भाई, आपको सेल दिए हुए राइट माइनस लेफ्ट कर लोगे, जीरो माइनस पॉइंट माइनस का 0.14 मतलब प्लस का जो ई नोट होगा आपका प्लस का क्या निकल के आएगा 0.14 माइनस 0.0591 अपॉन, यहाँ पे n की वैल्यू होगी 2, आप एक बार निकाल कर देख लीजिएगा, log बेस 10, ध्यान दीजिए कंसंट्रेशन ऑफ SN2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, और यहाँ पे
टू आएगा, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है मेरे पास। प्रॉब्लम ये है यहाँ पे, H पॉजिटिव जो हाइड्रोजन गैस है वो प्लेटिनम मेटल के ऊपर एडजॉर्ब हुई है, तो मुझे यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी वो हाइड्रोजन का जो प्रेशर है उसकी मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। अक्सर बच्चा उसको छोड़ देता है, आंसर बिल्कुल ठीक आता है उसका, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि यहाँ पे जनरली 1 बार दिया होता है और 1 की मल्टीप्लाई आप करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसलिए आंसर सही आता है। लेकिन आप करनी चाहिए मल्टीप्लाई आपको, आप यहाँ पे जो प्रेशर है हाइड्रोजन गैस का उससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 रखोगे। अब आप सब इसकी वैल्यू रखने के बाद जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो आप, ठीक है। फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे हम।